ऐसे कौन कौन यानी ऐसे यहाँ कौन जाते, यहाँ जो जीव जा रहे हैं ना, जो वहाँ उत्पन्न होंगे नव्य ग्रह में वगैरह, वो सारे सम्यक दृष्टि में उत्पन्न होंगे, सर पकड़े क्या अपन? नहीं नहीं नहीं, नवग्रह नवग्रह तक तो है, ये जरूरी नहीं है सम्यक दृष्टि होंगे, नहीं, सम्यक दृष्टि भी हो नवग्रह के सकते हैं। ऊपर वाले बोल रहे हैं अपन। हाँ, उससे ऊपर वाले सब सम्यक ऊपर, दृष्टि होंगे। हाँ, वो नवग्रह बोल रहे हैं ग्रह से अपन, ऊपर वाले नवग्रह सब के सम्यक ऊपर। दृष्टि ही पैदा होंगे। हाँ, अनुदिश हाँ, वाले वही भी, बोल रहे अनुत्तर हैं, वाले भी, सब सम्यक दृष्टि ही उसके होंगे। ऊपर वाले। हाँ, सब सम्यक दृष्टि होंगे। अभी और क्या ये पढ़ रहे हैं? क्या क्षायिक सम्यक दृष्टि सारे होंगे या क्षयोपसमिक भी होंगे? नहीं, क्षयोपसमिक भी हो सकते हैं, क्षायिक भी हो सकते हैं, पर होंगे सम्यक दृष्टि। क्षायिक का नियम नहीं है। कृष्णा जी क्या पढ़ रहे हैं अभी आप? अब ये गुण स्थान प्रवेशिका पढ़ रहे हैं। गुणस्थान प्रवेशिका 24 नंबर का जी, ठीक, पेज 24 नंबर? तो इससे पेज तो नंबर इससे 12 ऐसा भी मतलब निकाला जा 12 सकता है नंबर क्या? पेज। इससे ऐसा भी मतलब निकाला जा सकता है क्या कि सौधर्मेंद्र, दक्षिणेंद्र, लोकपाल ये सभी सम्यक दृष्टि जीव ही बन सकते हैं? नहीं बन सकते, नहीं होते ही हैं। ये बन नहीं सकते, होते ही हैं। ये तो एक भवावतारी भी होते हैं ना दीदी, लेकिन जो ऊपर है नवग्रह के एक बाद में। सौधर्मेंद्र तो एक भवतारी होता है, वो बराबर है, दक्षिणेंद्र वगैरह कि जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते, लेकिन पूर्व भव में वो मतलब सम्यक दृष्टि जीव ही सौधर्मेंद्र बन सकता है क्या? हाँ, यही बात है। सम्यक दृष्टि जीव ही सौधर्मेंद्र बन सकता है, और सम्यक दृष्टि जीव ही दक्षिणेंद्र होते हैं, और लोकपाल ब्रह्मसरक के जो लोकांतिक देवादि होते हैं, ये जो है सम्यक दृष्टि जीव ही बनते हैं। वो उनके भव में तो सम्यक दृष्टि है, उसमें वो सवाल नहीं है। उसके पूर्व भव में क्या वो सारे सम्यक दृष्टि ही थे? उसके पूर्व भव में सम्यक दृष्टि मतलब सम्यक दर्शन तो उन्होंने प्राप्त कर लिया होगा, तभी तो सम्यक दृष्टि पैदा हुई। उसके पूर्व भव में पहले चाहे वो शुरू में मिथ्या दृष्टि रहे हो, पर उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद ही वो सम्यक दृष्टि देव बने, है ना? ऐसा समझ लेते हैं अपन। तो भाई साहब ऐसा समझ लेते हैं कि जो सौधर्मेंद्र, दक्षिणेंद्र, लोकपाल और ब्रह्म स्वर्ग में जो उत्पन्न होते हैं वो सम्यक दर्शन के साथ ही जाते हैं यहाँ से। हाँ, सम्यक हाँ, दृष्टि जीव ही वहां उत्पन्न होते हैं, ऐसा लेना पड़ता। हाँ, ठीक है। ऐसी कौन सी पर्याय है जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं? एकेंद्रीय, द्विंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय जीव नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। हाँ, ये तो जो है नियम से मिथ्या दृष्टि होंगे। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक नियम से मिथ्या दृष्टि ही होंगे, इन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। असंगी पंचेंद्रिय, असंगी असंगी पंचेंद्रिय पंचेंद्रिय तक के बताया तो ना, नियम से, असंगी पंचेंद्रिय तक। और जो संगी पंचेंद्रिय है ना, उसमें मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक दृष्टि भी सम्यक हो दृष्टि हो सकते सकते हैं। हैं। हाँ, दोनों हो सकते हैं जी। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकते हैं, किंतु जिस क्षायिक सम्यक्त्व या कृत्य वेदक सम्यक्त्व प्राप्त कर लिया है वह वापस मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। ब्रह्म स्वर्ग से लौकांतिक देव कभी मिथ्यात्व अवस्था को प्राप्त नहीं होते। सर्वार सिद्धि में कहा है जिन देवों को अंतर मुहूर्त कम, यहाँ क्या होगा 28 या 2.5 क्या होगा? नहीं, 28 ढाई आएगा। 2.5 लिखा है मेरे इसमें। नहीं, 2.5 लिखा है हमारे भी, लेकिन 2.5 गलत लिखा है। 28 सागरों सभी ऊपर की आयु बैठती है। नवग्रह तक मिथ्या दृष्टि हो सकते हैं, तो इसे 31 सागर की आयु आनी चाहिए। इसके लिए ये कुछ बात हुई थी कि पूछेंगे, क्योंकि 28 साल तक तो मिथ्या दृष्टि प्राप्त होती है, जीव कभी मिथ्या को प्राप्त नहीं होते। इसको तो ये इसको बताया कि जो क्षायिक सम्यक दृष्टि होंगे तो ये कृत्य वेदक होंगे, उनको तो कभी मिथ्यात होगा नहीं, क्योंकि उनको तो मिथ्यात गल चुका है, मिथ्यात खत्म हो चुका है। लेकिन बाकी सम्यक दृष्टि जीव मिथ्या दृष्टि जीव हो सकते हैं, अर्थात 6 औपसमिक वाले, औपसमिक वाले सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में भी मिथ्या दर्शन हो सकता है उनको। लेकिन उसमें भी एक शर्त ये है कि लोकांतिक देव जो है वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होते, वो हमेशा ही सम्यक दृष्टि रहेंगे। और क्षायिक जिसने क्षायिक सम्यक प्राप्त कर लिया है, जिसने कृत्य वेदक प्राप्त कर लिया है, वो कभी भी मिथ्या दृष्टि नहीं होंगे। और जो ये 28 सागर वाली बात है, इसके बारे में थोड़ा पूछना पड़ेगा, क्योंकि 90 ग्रह तक है और आयु 28 सागर से ज्यादा की आयु 90 ग्रह में है, तो ये बात सही नहीं बैठती, क्योंकि अनुदिश के और अनुत्तर के ही होते हैं। तो ये में थोड़ा मिसप्रिंट हो सकता है, पूछना पड़ेगा। नहीं दीदी, इसमें पिछली बार एक मिनट, पिछली अष्टमी को हम
हाँ इसमें उलझे थे और हमारा पूरा एक सेशन इसमें चला गया था। और उस दिन भी वो कुसुम जी कलकत्ता वाली ने कहा कि हाँ सर्वार्थ सिद्धि में उन्होंने भी स्वाध्याय किया, उसमें लिखा हुआ है 4थे अध्याय में कि जिन देवों को अंतर्मूर्त कम 2.5 सागरों को, 2.5 या 28 नहीं है, तो यहाँ गलत नहीं, मिसप्रिंट नहीं है, लेकिन हम लोग को समझना चाहिए कि भाई ऐसा ही क्यों लिखा कि 2.5 सागरों को आयु प्राप्त होती है, कभी मिथ्यात्व में नहीं प्राप्त होंगे। ये हम लोग उस दिन भी बोले थे, लेकिन आप अगर कोई है तो उनसे समझ के एक बार जरा इसका समाधान निकालिए, नहीं तो हम लोग तो फिर वापस इसमें उलझते रहेंगे। और आज नहीं, इसमें इसको उलझे। जो है ना, आज हम उनसे ललिता दीदी से ना शाम को, या आज तो नहीं, हाँ या ललिता कभी दीदी से पूछ ले, आज ललिता दीदी लेकिन से मैं हम बात लोग करके ना पूछेंगे इस बारे में, है हाँ ना। उसको ललिता दीदी से जरूर। मैं आज बात करूंगी तो मैं पूछूंगी उनसे, है ना। हाँ, और अगर इसमें वो अब उलझिए नहीं, इसमें दीदी हम लोग ऐसा आगे भी बढ़ते हैं, होता है इसमें आगे बढ़िए तो अच्छा नरेंद्र भाई रहेगा। साहब, मुझे ऐसा लग रहा है भाई साहब प्रणाम, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि ये जो 2.5 सागरोपम लिखा है ना, ये सौधर्म इंद्र वगैरह तो नहीं, पहले स्वर्ग के 2 सागर के ऊपर ही रहती है ना आयु नहीं, उनकी। इन्होंने जिन देवों की लिखा ना, तो इंद्र नहीं तीन आए ना, देव हैं, देव भी क्योंकि आ गए। लोकांतिक देव की तो 8 सागर आयु होती है। हाँ, नहीं, हाँ जी वो तो है, देवों की हाँ। लिखा ना इन्होंने, अच्छा, तो देवों में दक्षिणेंद्र वो जितने कौन हैं, सी है। दक्षिणेंद्र में आपके आरण आरण अच्युत आरण वाले 21 सागर की आयु वाले होते हैं, तो वो भी हाँ, नियम से एक भवतारी है, क्या सारे दक्षिणेंद्र इसमें दे दिए, तो नहीं, इसलिए दक्षिणेंद्र तो है, पर भाई साहब इसमें तो ये लग रहा है ना कि 2.5 जितने भी देव 2.5 सागर से ऊपर आयु मतलब होती है, एक अंतर्मुख कम 2.5 सागर आयु होती है, तो सभी सम्यक दृष्टि होते हैं। तो इससे तो ये विवक्षा निकल जाएगी ना कि जो नीचे के देव है वो भी सम्यक दृष्टि हुई है नहीं ना। नहीं में फिक्स लिखा है अंतर मुहूर्त कम 2.5 सागर, ये एक निश्चित अवधि बना दी, इसमें कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, 2.5 हाँ। सागरोपम अंतर मुहूर्त कम, और ये कभी मिथ्यात्व को प्राप्त ही नहीं होते, ये ऐसा लिख दिया। हम्म। तो ये थोड़ा सा तो एक पहले बार दूसरे स्वर्ग के देव पकड़ेंगे क्या? पहले और दूसरे स्वर्ग के देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते हैं आएंगे वो। क्या इसमें? नहीं, वो अब तो नहीं, मिथ्या दृष्टि हाँ होते वो हैं। ये हम लोग इसमें जब तक सुनिए, जब तक कोई ये ना जब ललिता तक कोई दीदी से पूछने की बात है। नहीं, ये हम अब लोग जब तक कोई विशेष ज्ञानी से इसका समाधान नहीं प्राप्त कर लेते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, आज इस हाँ, हाँ, विषय को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर इसमें हाँ, पूरा हाँ, सेशन बिल्कुल सही बात भाई साहब, बिल्कुल सही। आगे जो चले। दीदी सुनो, हाँ एक बात सुनो, जो ये दक्षेंद्र लोकपाल वगैरह होते हैं ना, उनकी हो हाँ सकता है 2.5 सागर हो, जो ये 8 होते नहीं नहीं हैं, जो नहीं नहीं, जो अगले दक्षिणेंद्र भाव को से ही मोक्ष जाते हैं, हो सकता है नहीं उनके लिए नहीं, लिख दिया हाँ, हो। दक्षिणेंद्र की लोकपाल आयु में दीदी, दक्षिणेंद्र की आयु आरण आरण जो आरण स्वर्ग वाले भी दक्षिणेंद्र होते हैं, तो आरण स्वर्ग वाले जो दक्षिणेंद्र हैं उनकी आयु है आपके 21 सागर की, तो हाँ, वो अब वो 27 का क्वेश्चन पढ़िए, नहीं, 27 का क्वेश्चन पढ़िए देव आप। होते हैं ना, सर म्यूट हो जो जाइए, मैं आगे पढ़ रही हूँ। 27 से का मोक्ष पढ़िए। जाते हैं लोकपाल वगैरह। नहीं, लोकपाल तो उसका हो गए कथन आ 14 चुका है। लोकपाल, हाँ, लेकिन दक्षिणेंद्र में खत्म आ आपके चुका है अभी ना। आरण आरण इंद्र आरण स्वर्ग तक पे आ जाएंगे, आरण स्वर्ग वाले दक्षिणेंद्र होते हैं, उनकी आयु 21 सागर है, वो भी लिख दिया पहले कि ये कभी मिथ्या दृष्टि नहीं होते। वो तो पहले कथन आ चुका है। हाँ, तो अब आगे इनको की छोड़ बात आगे के बढ़े, 27 का क्वेश्चन करिए आप। हाँ, ये खाली हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि भाई हम लोग भी भूल जाते हैं, ललिता दीदी अगर आज हैं तो उनसे अभी पूछ लीजिए, नहीं अगर नहीं ज्वाइन करेगी तो कल जरूर पूछ लीजिए, अच्छा रहेगा। बताएं दीदी हैं कि शायद होंगी या नहीं है, मुझे नहीं पता। हाँ अभी दीदी देखते नहीं, हैं। आज नहीं है दीदी। आज हाँ दीदी नहीं, अगर कल उनसे पूछ लेंगे। हाँ, 27 कल पूछ लीजिए, हाँ, और 27 ऐसे का क्वेश्चन आगे कोई पढ़िए। दूसरे बढ़िए। जीव हैं जिन्होंने कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया हो? ऐसे अनंत अनंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्होंने कभी सम्यक प्राप्त नहीं किया हो। हाँ, ऐसे तो अनंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव हैं जिन्होंने कभी, जो भव्य जीव हैं जिन्होंने कभी सम्यक को प्राप्त नहीं करा, ऐसे अनंत भव्य दृष्टि जीव हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्या तो गुण स्थान में ही रहेंगे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है? स्वभाव तर्क गोचरा, स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता। नीम कड़वी क्यों होती है, अग्नि गर्म क्यों होती है, शक्कर मीठी क्यों होती है, जल शीतल क्यों होता है, इनका ऐसा स्वभाव है। इसी तरह कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही हैं और अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में रहेंगे, उनका ऐसा स्वभाव है। ये मतलब कहा ना कि मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्या गुण स्थान में ही रहेंगे, ऐसा क्यों? तो इन्हें का इसमें तर्क नहीं किया जा सकता। जैसे जो चीज जैसे जिस स्वभाव में है उनका ऐसा ही स्वभाव है, वो ऐसे ही रहेंगे। जैसे अगर हम पूछने लगे चीनी मीठी क्यों है, नीम कड़वा क्यों है, तो इसका कोई जवाब नहीं है, तो इसका कोई तर्क नहीं दे सकते कि वो जीव मिथ्या दृष्टि ही क्यों रहेंगे, ये उनके स्वभाव में ही आ गया
इसके बारे में कोई भी कथन नहीं है कि भाई कैसा ऐसा क्यों हुआ। क्या जीव प्रथम गुणस्थान से ऊपर जाने के बाद नीचे के गुणस्थान में आ सकते हैं? हाँ, परिणामों की निर्मलता में कमी आने पर प्रथम गुण स्थान से ऊपर जाने के बाद भी जीव नीचे के गुण स्थानों में आ सकते हैं। हाँ, ये तो है ना कि देखो, जब तभी तो मिथ्यात्व आ जाएगा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने पहले जैसे विवक्षा आई है कि सम्यक दर्शन के प्राप्त करने के बाद ये मिथ्यात्व में आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, तो मिथ्यात्व का पहला गुण स्थान हुआ। तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद में भावों की, जो भावों में थोड़ी सी निर्मलता, परिणामों की निर्मलता की कमी हो जाती है, भाव थोड़ा सा उसके अशुभ हो जाते हैं या कुछ भी होता है, तो इस वजह से जो है पहले गुण स्थान में आ सकते हैं, आते ही हैं जी। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद गुण स्थान बना है। गुण स्थान का मतलब ये हो गया कि भावों में तरतमता होने से ही ये गुण स्थान बने हैं ऊपर नीचे के। हाँ, पहले ही लिख दिया इन्होंने परिभाषा में। हाँ, और इसमें लिखा है कि छायिक सम्यक दृष्टि अपने गुण स्थान से नीचे नहीं आएंगे, और जो छपक श्रेणी पर आरूढ़ होंगे वे अपने गुण स्थान से अब नीचे नहीं आएंगे, बाकी तो सारे गुण स्थान से नीचे ही जाएंगे। आ सकते हैं, जाएंगे नहीं, आ सकते हैं। हाँ, जो छायिक सम्यक दृष्टि है छपक से चढ़े, लेकिन जो औपसमिक वाले हैं वो ऊपर वो चढ़े नीचे हैं, आ सकते वो नीचे आ सकते हैं। वाले हाँ, वो तो नीचे आ उपसम वाले सकते आ हैं। सकते हैं। बस यही दो ही श्रेणी वाले हैं जिसका गुण स्थान नहीं गिरेगा। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं? हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। हाँ, तो सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो बनते हैं। सम्यक दृष्टि कौन बनेगा? जो मिथ्या दृष्टि मिथ्या होगा, दृष्टि होगी। मेरी मिथ्या दृष्टि होगा वही तो सम्यक दृष्टि बनेगा। मिथ्या नहीं, दृष्टि सम्यक दृष्टि तो श्रेणी सम्यक चढ़ने दृष्टि की बात नहीं बनेगी दीदी, है। श्रेणी हाँ, चढ़ने की ही बात नहीं। जो कि पांचवें गुण स्थान में वो भी नीचे आ सकते हैं परिणामों से। हाँ, हाँ, श्रेणी वाले बिल्कुल। तो दूर की श्रेणी बात। की बात तो भाई हाँ, साहब ने बता कहीं दी, पे भी नरेंद्र भाई नीचे साहब ने जी बता आ दी। सकता है वो। हाँ, 12वें गुण स्थान में जो पहुंच गए वो ही नीचे नहीं आएंगे, बाकी तो कहीं से भी नीचे हाँ, आएंगे। जो क्षपक चले श्रेणी आएंगे। वाले बस वो एक नहीं छायक आएंगे। सम्यक दृष्टि वाले नहीं, ऐसा, ऑप्शन तो नीचे आएंगे, आ सकते हैं। हाँ, नीचे आएंगे। मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद हैं? मिथ्या दृष्टि जीव के 3 भेद है। अभव्य मिथ्या दृष्टि, भव्य मिथ्या दृष्टि, अभव्य सम भव्य मिथ्या दृष्टि। ये 3 वर्ड है, अभव्य मिथ्या दृष्टि, भव्य मिथ्या दृष्टि और अभव्य सम। मतलब जो अभव्य के है तो वो सम, मतलब भव्य मिथ्या दृष्टि, भव्य, लेकिन अभव्य के समान है, कभी भी उनको जो है सम्यक नहीं प्राप्त होगा उसको। ये जो आगे है डिटेल दिया है। ये वैसे कुछ दिन हो गया था मेरे ख्याल से, हाँ, सब हो गया था अभव्य ये मिथ्या वाला। दृष्टि किसे कहते लेकिन हैं? पढ़ लीजिए जिन जीवों, अभी पढ़ लीजिए। हाँ, 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 पढ़ू ना? हाँ, हाँ, पढ़िए। 40 अभव्य हाँ क्वेश्चन जी, मिथ्या पढ़ने के दृष्टि बाद में किसे ये कहते सम्यक हैं? चिंतन पढ़िए ना। भाई साहब ने लिखी हुई जो सम्यक चिंतन की स्वाध्याय हम साथ मिलके करें, तो मतलब जैसे 40 क्वेश्चन इसके करने के बाद में गुलिस्तान में, फिर उसके बाद अपन सम्यक चिंतन का भी एक चैप्टर पढ़े तो ज्यादा बढ़िया हाँ, रहेगा। ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है। भव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे भव्य जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। हाँ, तो जिनमें जो रतन त्रय मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हो गया, रतन त्रय जो वो नहीं प्राप्त करने की जिनमें योग्यता होगी वो मिथ्या दृष्टि ही रहेंगे। जिनमें जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, सम्यक दर्शन के बाद ही ज्ञान चरित्र बनेगा, तो वो जो है अब अभी मिथ्या दृष्टि रहेंगे। भव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, उन्हें भव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। हाँ, जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं वो भव्य हैं। मतलब अभी तो मिथ्या दृष्टि है, हाँ, लेकिन वो भव्य मिथ्या दृष्टि है, मतलब वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे, प्राप्त कर सकते। रतन त्रय प्राप्त कर लेंगे। हाँ, अभव्य सम भव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता तो है, परंतु कभी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकेंगे, वे अभव्य सम भव्य मिथ्या दृष्टि हाँ, कहलाते है हैं। तो वो भव्य है, लेकिन जैसे कि मतलब एक विधवा है, उसमें मतलब संतान उत्पत्ति करने की उनमें शक्ति है, लेकिन उन्हें संयोग नहीं मिलेगा। ऐसे ही अभव्य संभव्य मिथ्या दृष्टि को समझना चाहिए कि उनको संयोग ऐसा नहीं मिलेगा कि वो सम्यक प्राप्त कर सकें, लेकिन वैसे वो भव्य थे, लेकिन वो नहीं प्राप्त कर पाएंगे। ये हमेशा निगोद में ही रहेंगे, निगोद से निकलेंगे ही नहीं, इसलिए इनको निकलेंगे कभी नहीं, ऐसा निमित्त ही नहीं मिलेगा कि ये कभी भव्य बन जाए, योग्यता कभी होते तो हुए। निमित्त नहीं मिलेगा। हाँ, निगोद इनको से ही नहीं भव्य निकलेंगे। सिद्ध भी कहते हैं क्या? है? इनको भव्य सिद्ध भी नाम है क्या इनका? हाँ, भव्य सिद्ध भी नाम है इनका, भव्य सिद्ध कहते हैं इनको। मैं तो भव्य सिद्धि पढ़ा हुआ था बल्कि।
भव्य सिद्धि नाम है इनका। क्या भव्य भव्य सिद्धि जीव कभी अभव्य राम हो भव्य भी सकते हैं? कहते हैं। इनको भव्य सिद्ध भी कहते हैं। जिन्हों अभव्य सम होते हैं उनको भव्य सिद्ध भी कहते हैं। क्या भव्य जीव कभी अभव्य हो सकते हैं? नहीं, भव्य कभी अभव्य नहीं हो सकते हैं और न अभव्य कभी भव्य हो सकते हैं। हाँ, ये तो स्वभाव हो गया ना, मतलब ये तो जो एक मतलब ये तो एक चीज हो गई, जैसे ना भव्य कभी भव्य होंगे ना भव्य कभी अभव्य होंगे, ये तो पारिणामिक भाव है। क्या सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त होंगे? नहीं, सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संसार में भव्य जीव अक्षय अनंत है। अतः भव्य जीवों का कभी अभाव नहीं होगा। जो अभव्य संभव्य है वह भी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जीव तो अक्षय मतलब अक्षय है, अक्षय अक्षत है, मतलब जीव तो होते रहते हैं, होते रहेंगे, अनंत है, जिनका कि कभी अंत नहीं होगा। तो इसलिए जो है ऐसा नहीं है कि सभी भव्य जीव मोक्ष हो जाएंगे, संसार खाली हो जाएगा, ऐसा नहीं है। भव्य जीव तो अक्षय अनंत है, होते रहेंगे, तो भव्य जीवों का कभी अभाव नहीं होगा। संसार में भव्य जीव हमेशा रहेंगे और सभी मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। जो अभव्य संभव्य है मतलब सिद्ध भव्य हैं, वो कभी भी जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि उनको कभी सम्यक दर्शन होगा नहीं, कभी वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे नहीं। वो तो अभव्य निकलेंगे वो कभी। निकलेंगे ही नहीं। हाँ, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कुदेव को देव, कुगुरु को गुरु, कुधर्म को धर्म मानना तथा जीवादि 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। हाँ, ये बहुत मोटी मोटी व्याख्या हो गई वैसे, लेकिन मिथ्या मतलब जो है मिथ्या दर्शन में तो बहुत बारीक व्याख्या भी आगे जाके आएगी, लेकिन मोटे मोटे में जो कुदेव को देव मानते हैं, कुगुरु की पूजा करते हैं, कुधर्म में धर्म मान लेते हैं, वैसे मोटी मोटी परिभाषा है, तो उनको मिथ्या दृष्टि, वो उनको मिथ्या दर्शन कहते हैं, वो मिथ्या दृष्टि जीव हैं। मिथ्या दृष्टि की बाह्य पहचान क्या है? तत्व पर विपरीत श्रद्धान करना, धर्म नहीं रुचना, खोटे देव शास्त्र गुरु की उपासना करना, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धान करना मिथ्या दृष्टि जीव की बाह्य पहचान है। अच्छा, ये यही है। जो कुगुरु अपने बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं कुदेव कौन हुए, कुगुरु कौन हुए, तो क्या बोले उनको? उनसे सबसे बड़ी बात ये है, हम मतलब उनको समझाने के लिए, वैसे तो अगर हम मानेंगे तो कोई मानेगा नहीं और किसी को भी हम कुछ कहें, लेकिन ये बात है कि जो देव परिग्रह से रहित है, उनसे मतलब बच्चों से तो हम ये समझा सकते हैं कि जो देव परिग्रह से रहित है, जो मतलब भगवान परिग्रह से रहित है, और जिनको अपनी रक्षा के लिए किसी अस्त्र की आवश्यकता नहीं है, जिसको किसी नारी की आवश्यकता नहीं है, उसको तुम जो है, जिनको इन चीजों की आवश्यकता नहीं है, उनको तुम सुदेव मानो, देव मानो, और नहीं तो जो है उन्हें कुदेव मानो। इसलिए मानो, लोग बोलते हैं ना कि मेरे फ्रेंड लोग ऐसे बोला कुदेव कुदेव, तो बहुत बुरा लगता है, हमारे गुरु हमारे धर्म को तो ऐसे नहीं, जो दूसरे वाले हैं उनके लिए उनके सामने कुदेव बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने मन में श्रद्धान रखना है कि जो वीतरागी है, हितो सर्वज्ञ है, वीतरागी हितोपदेशी है, वो ही है। बच्चों को समझाने के लिए, बच्चे इतनी बात नहीं समझ पाने के सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी क्या होते हैं, उन्हें हम ऐसा कह सकते हैं कि जो खुद अपने आप में संपूर्ण है, जिनको किसी भी तलवार की, भाले की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, जो कभी भी हिंसक चीज अपने पास नहीं रखते, जिन्हें किसी नारी की जरूरत नहीं है, अपने आप में सशक्त है, अपने आप में बलशाली है, अपने आप में सब चीज में संपन्न है, ऐसे ही गुरु, ऐसे ही देव, ऐसे ही भगवान हमारे भगवान है। हम ये नहीं कहते तुम्हें और कहीं दिखाई देता तो तुम उन्हें मान लो, लेकिन अन्य में ये सब चीजें, हिंसक चीजें, जब वो अपनी रक्षा करने के लिए उन्हें उन चीजों की जरूरत है, तो वो अपने आप से मतलब अपने आप में कहाँ से बलशाली होगी, कहाँ से अपनी रक्षा करने वाले हो गए। तो बच्चों को हम ऐसे समझा सकते हैं, मैं तो खैर ऐसे ही करके समझाती हूँ कि भाई तुम मुझे बता दो कि जिनके पास ये चीजें नहीं है वो ही अपना है, आप बताओ मुझे कौन से ऐसे भगवान है हमारे अलावा। नहीं, बच्चे बोलते हैं, हमारे दोस्त ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। बोले क्या हुआ, शस्त्र रखते हैं तो क्या अपने रक्षा के लिए रखते नहीं हैं? तो शस्त्र रख सकते, शस्त्र क्यों रखते हैं, किसी की हिंसा करने के लिए रखते हैं क्या? शस्त्र रखने का मतलब मारना है, जो मारना है वो धर्म हो नहीं सकता। अगर मारना धर्म होता तो हम साधारण उसमें क्यों कहते हैं फलाने जीव को मत मारो, उससे हत्या में दोष लगता है, उसे मत मारो। तो ये तो सब और धर्म में भी आता है ना कि मारने में दोष है। बस उनसे पूछो कि हम शस्त्र क्यों रख रहे हैं, किसको मारने के लिए? अच्छा, अगर वो कहते हैं हम अपनी रक्षा के लिए रख रहे हैं, तो भाई क्या वो अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है? भगवान है तो अपनी रक्षा करने में समर्थ होंगे। अच्छा, वो किसी को मारने के लिए रख रहे हैं, तो मारने में तो भाई पाप लगता है, तुम भी मानते हो, हम भी मानते हैं, मारने में पाप लगता है।
तो हमें उन्हें ऐसा करके समझाना चाहिए कि भाई हमें उसमें पाप लगता है, तो हमें ऐसा नहीं करना। हेलो, हाँ हाँ, मिथ्यात्व का अभाव करने का क्या उपाय है? चलिए बेटे। खोटे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का त्याग करना, सात तत्व पर यथार्थ श्रद्धान करना, आत्म तत्व पर श्रद्धान करना, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, आत्मा को शरीर से पृथक मानना। हाँ, तो मिथ्यात्व का भाव कोई पूछे से, मतलब आपने पूछा बच्चों के लिए, बच्चे पूछे तो क्या करना चाहिए, भाई हम मिथ्यात्व सम्यक में हैं, तो भैया तुम ऐसे देव को मत मानो, उनका अगर ऐसे देव को मानो जो कि अपने आप में हमारे वितरागी भी हैं, हितैषी भी हैं, सर्वज्ञ भी हैं, या मतलब जिनके पास ये शस्त्र वगैरह नहीं है, तो उनका श्रद्धान, मतलब उनका श्रद्धान त्याग दो, खोटे देव को श्रद्धान त्याग दो। ये लोग हम कह रहे हैं, जो लोग उनको मानते हैं उनके सामने खोटे देव या कुदेव मत कहो, लेकिन उन्हें समझाया जा सकता है। मतलब अगर किसी को बुरी बात कहोगे तो उसे बुरा लगेगा ही, जैसे कहते हैं ना, अंधे को अंधा कहे अंधा जाए रूप, तो उन्हें समझाया जा सकता है। तो इसमें कहने मिथ्यात्व का अभाव करने का उपाय यही है कि खोटे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान का त्याग कर दो, उन्हें मत मानो। आत्म तत्व, सात तत्वों पर श्रद्धान करना, जो सात तत्व हैं उन पे जैसे हैं, तत्व माने भाव, जो सब जैसे भी हैं वो उनको वैसे ही, जीव को जीव जैसे ही मानना, जीव भी ये है, उसमें ये चीज नहीं होती, उसमें होता है, आशा होता है, सबको सही जैसे वो हैं वैसा ही श्रद्धान करना। ऐसा नहीं हमने जो मान लिया उसको श्रद्धान करना, जो तत्व जैसे हैं उनको बिल्कुल वैसा ही मानना, और अपने आत्मा पर श्रद्धान करना, और सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना, और आत्मा को शरीर को अलग अलग मानना कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, इसको ऐसा मानने में मिथ्यात्व का जो है भाव हो जाता है। कितने गुण स्थान है जो गुरु में, एक मिनट सरिता जी, गुरु में कृष्णा जी या भाई साहब जो नरेश भाई साहब बोल रहे हैं, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि गुरु में सिर्फ हम क्या, मतलब हमारे उससे अलग जो जितने हैं उनको ही गुरु माने, या हमारे गुरुओं में भी शिथिलाचार नजर आए तो हमें मैंने मिथ्यात्व का पोषण करने का दोष लगेगा वहां पर? देखिए एक बात सुनिए, अगर आप अपनी आंखों से कुछ गलत देखती हैं तो उनको आप नमस्कार मत करें, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और अगर किसी की कई बात पे तो विश्वास करना गलत है। अगर हम लोग गहराई में नहीं जाते, ना हम समझ पाते, ना हम सोच पाते, ना हमें सोचने की ताकत है, तो जो है हमें पीछे कमंडल आदि देखकर नमस्कार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर हमें मोटे मोटे दोष नजर आते हैं, दिखाई देते हैं, तो अपने मन से उन्हें नमस्कार करना मत करिएगा। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है, जो मैंने कहा, मुझे पता नहीं मैं सही हूँ गलत हूँ, ये मतलब अन्य आप पे भी डिपेंड है। वो अभी एक मैंने माता जी का एक प्रवचन सुना था, उसमें माता जी ने किया कि अगर गुरु की अगर हम सेवा करते हैं तो हजारों वेश्याओं को भोगने में जितना पाप नहीं है उतना ज्यादा पाप अगर किसी मिथ्यात्व साधु की सेवा करने में है। तो मतलब मिथ्यात्व पकड़ेंगे कैसे, मिथ्यात्व कैसे पकड़ेंगे, कैसे समझेंगे? बस उनके गुरु, अब वो तो मुझे भी इतना आता तब तो मैं यहाँ क्वेश्चन नहीं रखती ना, इसीलिए तो मैं विद्वानों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कैसे करना चाहिए हम लोगों को। श्रावक ही करेगा ना पोषण, तो श्रावक ही करता साधु की सारी व्यवस्था, तो अब उनमें से कौन मिथ्यात्वी और कौन सम्यक? अपने साधु को मिथ्यात्व थोड़ा बोलेंगे, अपने साधु को मिथ्यात्व नहीं बोलेंगे ना। तो सब साधु सम्यक दृष्टि है, ऐसा तो कोई उनकी चर्या गलत है तो उनको मतलब वो आगे नहीं बढ़ाने देने चाहिए, लेकिन मिथ्यात्व थोड़ी बोलेंगे ऐसे। अपने पीछे कमंडलधारी को मिथ्यात्व थोड़ी बोलेंगे। देखिए पहले मिथ्यात्व और सम्यक्त में फर्क समझिए। मिथ्यात्व और सम्यक्त सिर्फ सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान का विषय है, इसमें चारित्र कहीं भी नहीं है। अभी आप चर्या की बात कर रहे हैं, चर्या से विचलित कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो मिथ्या दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि मापने का पैमाना सिर्फ अवधि ज्ञानियों के और इसके ऊपर वाले मुनि महाराजों को ही है, उसके हम लोग तो जान ही नहीं सकते। और अपनी पहचान करने के लिए 4 बैरोमीटर जो दे दिए वो अपनी पहचान के लिए है कि भाई हमें वो प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा है कि नहीं, ये हम अपनी पहचान के लिए हैं। तो हम लोगों को पीछी कमंडल देख के नमस्कार करना चाहिए। उनकी चर्या में अगर कुछ स्खलन हो तो उनको संबोधन दे के सुधारना चाहिए, और नहीं हो आप उसको मिथ्या दृष्टि मत बोलिए, आप उनसे न्यूट्रल हो जाइए, लेकिन ये गारंटी मत लीजिए कि मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि मिथ्या तो पूरा श्रद्धा का विषय है, चर्या का विषय नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा तो नहीं वो भगवान को मान नहीं रहे हैं या सच्चे शास्त्र पे उनकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा मत मानिए।
तो फिर तो नमोस्तु करना चाहिए ना, हमको नमस्कार करना चाहिए ना फिर। नमस्ते करना ही चाहिए। तो हमारे करना यहाँ हम से उनके मुद्रा को नमस्ते कर रहे हैं, हम उनके मुद्रा को नमस्ते कर रहे हैं, और उनमें जो चर्या में शिथिलता आ रही है वो उनको दोष लग रहा है। उनका महाव्रत नहीं टूट रहा है, वो महावृत्ति तो है ही है, लेकिन महाव्रत में उनको कुछ दोष लग रहे हैं, उनका महाव्रत नहीं छूट रहा है। तो इसके लिए हमको उनको नमस्कार करना ही चाहिए। उनकी मुद्रा को, शिक्षी कमंडलों को नमस्कार करना है। हमें कोई अधिकार नहीं है कि वो मतलब वो उनका महाव्रत छूट गया ये कहने का, या वो मिथ्यात्व हो गई ये कहने का, कि हमें कोई अधिकार नहीं है। हम ये नहीं जज कर सकते, हमको तो सिर्फ मुद्रा को नमस्कार करना है। मिथ्या दृष्टि हम नहीं बोल सकते हैं कि ये पूरा श्रद्धान का विषय है। उनका श्रद्धान कैसा है ये तो केवल ही जान सकते हैं। श्रद्धान तो हम लोग बाहर से दिखेगा नहीं। हाँ, अगर पूरा एकदम ऐसा दिख रहा है कि वो खोटे देव खोटे शास्त्र रख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, तो हम एक मान सकते हैं। कभी कभी आप ये भी मानो कि आप देखोगे कि हमारे जो बड़े बड़े विचार हैं, ये कुरान है, बाइबिल है, इसका स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं। वो तो अध्ययन करते हैं इसलिए कि आज कोई सामने अगर मिथ्या दृष्टि आ जाए, वैसा आ जाए, तो उसको उसकी कमी बता के हम उसको सुधार सके। लेकिन हम कि एक पक्ष देखेंगे कि अरे वो तो कुरान पढ़ रहे थे, उनके यहाँ तो मैंने ऐसे शास्त्र देखे, इसका मतलब। तो एक एकांत से हमको तुरंत कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें अभी इतना विवेक और इतना स्वाध्याय, इतना ज्ञान अभी हमें तो नहीं है। हाँ, जानकारी तो सभी की रखते हैं ना, तो जानकारी तो सभी की रखते हैं हाँ, ना। जानकारी दिखाते रहते हैं। हाँ, इसलिए एक मुद्दे में मिथ्यात्व तो नहीं बोलना चाहिए। चर्या कम बेसी हो सकती है भाई, चर्या चारित्र का विषय है, श्रद्धा का विषय नहीं है। ये मेरा अपना विचार है। बिल्कुल सही है। नहीं तो भाई साहब जैसे अपन बोलते हैं कि पहले से सीधा 5वें में आया या पहले से सीधा 7वें में आया, अपन ऐसा बोलते हैं ना कि पहले गुणस्थान से सीधा जी 7वें में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है। तो मिथ्यात्व से 7वें या 5 हैं अभी इसमें दिया है। बोलिए क्या बोल 5वें गुणस्थान में कैसे जाते हैं, इसी में दिया है। अगर किसी ने अणुव्रत ग्रहण कर ली है, लेकिन अभी वो मिथ्या दृष्टि है, अणुव्रत ग्रहण करने के पश्चात उसके भावों में निर्मलता आई और उसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तो उसके अणुव्रत तो है ही। उस हिसाब से वो 5वें गुणस्थान में अपने आप हो गया। हाँ, ऐसा नहीं कि मतलब मिथ्यात्व में ही बहुत मंद कसाई होने से जीव हाँ, 5वें या 7वें गुणस्थान में एक बार मैंने जैसे उन्होंने भूमिका में चला जाता है। किसी ने दीक्षा ले ली, अभी वो मिथ्यात्वी है लेकिन दीक्षा ले ली। अभी उसको खुद को नहीं पता कि सम्यक दृष्टि हो कि नहीं हो, मिथ्या दृष्टि हो क्या, उसको खुद को भी नहीं पता। उसने दीक्षा ले ली, लेकिन दीक्षा ले ली और दीक्षा लेते लेते उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, तो उसका गुण स्थान 7वां ही बोला जाएगा। हाँ, तो मतलब अपन ये ऐसे नहीं सोच सकते कि हमारा 5वां गुण स्थान होगा, मतलब तभी हमारे भाव बनेंगे संयम के। भाव मिथ्यात्व में भी बन सकते हैं अगर मन कसाई हो तो जी। हाँ, बनते हैं ना, यही मीनिंग निकलेगा ना। नहीं, ये है ना कि वैसे ये इसमें जैसे शास्त्र में आगम में आता है, जैसा कि मतलब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, ज्यादा तो मुझे भी ज्ञान नहीं है कि भाव मतलब अगर उसका है प्रत्येक कसाय का उदय रहता है तो त्याग के भाव नहीं बनते, है ना, प्रत्येक का। तो उसमें हमें ये समझना चाहिए, जैसे कभी कभी क्या होता है, देखा देखी भी ले लेते हैं व्रत, जैसे है ना, किसी के प्रेशर से ले लेते हैं देखा देखी, क्योंकि अगर प्रत्येक कसाय का उदय रहेगा तो व्रत नहीं ले पाएंगे। देश संयम की बात कर रही हूँ मैं। तो जो है ना, कभी कभी क्या होता है कि वो कहते हैं कि अगर तो वो मतलब शास्त्रों के अनुसार तो प्रत्येक कसाय का होता है तो उसके भाव ही नहीं बनेंगे, व्रत लेने के नहीं बनेंगे बिल्कुल भी भाव। तो जो है ना, कभी कभी क्या है कि जैसे, तो फिर ये कैसे आता है कि भाई मिथ्या दृष्टि ने जैसे ले लिया और उसके बाद में उनको सम्यक हुआ तो एकदम से उनको 5वां गुण स्थान हो गया। तो ऐसा लगता है कभी कभी देखा देखी या प्रेशर में किसी ने ले लिए और उसके बाद में फिर उनके भाव बन गए तो उनको 5वां गुण स्थान हो गया। ऐसा भी हम मान सकते हैं। दीदी एक मिनट, दीदी मैं ये कह रही थी कि आचार्य उमा स्वामी देव ने 90वें अध्याय के 46 नंबर के सूत्र में उन्होंने निर्ग्रंथ के भेद बताते हुए कहा, पुलाक बकूट कुशील निर्ग्रंथ स्नातका निर्ग्रंथ। तो इसमें क्या है, हाँ, इसमें उनके मूल गुण और कभी कभी उत्तर गुणों में थोड़ा बहुत दोष लगता है मूल गुण में भी, लेकिन वो निर्ग्रंथ तो है ही, लेकिन ये तो बहुत ऊंचे साधु की बात हो गई दीदी, ये तो बहुत ऊंचे साधु की बात है। ये तो इतने ऊंचे साधु हो गए, ये तो मतलब बहुत ऊंचे साधु की बात है। इनमें उत्तर गुण में भी एक छोटा मोटा दोष लग गया। जितने भी इनकी जो 90 गुण उसमें जो
सूत्र जी के 9वें अध्याय में पुलाग वकुश निर्ग्रंथ स्नातक वगैरह का हुआ है। ये तो बहुत ऊंचे साधुओं की बात है। ये तो इनमें तो उत्तर गुण में भी जरा हमारा से लेकिन ये दोष लगता निर्ग्रंथों है। के भेद ये बताए तो हैं। बहुत चौथे तो काल ये के सब साधु क्या है? ये तो चौथे काल के साधु हो गए, तो बहुत ऊंचे साधु हो गए। इनमें तो उत्तर गुण में भी दोष नहीं आता उनके, तो उत्तर गुण में भी एक आदमी दोष आएगा, है ना। पढ़िए आप इसको जरा थोड़ा सा अर्थ पढ़िए इसका। इसमें तो इनके तो उत्तर गुण में भी किसी थोड़ा सा दोष आएगा, उसमें भी थोड़ा सा दोष आएगा। बहुत ऊंचे साधु की बात है सारी। ये पुलाग भी बहुत ऊंचे साधु होते साधु में हैं। तो दूसरे भी दोष लगते हैं। हाँ, ये बहुत ऊंचे साधुओं की बात है। पढ़िए आप एक बार बराबर अर्थ बोल रहे पढ़िए हैं इनका। जीते भाई साहब, आप बराबर बोल रहे हैं। पीछी कमंडल से मोह हो सकता है, यानी थोड़े थोड़े दोष है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि दोष लगते हैं उनके। हाँ, बुलबुलों में भी दोष लगते हैं। हाँ हाँ, ये तो बहुत ऊंचे साधुओं की बात है। वो भी ये साधु है निर्ग्रंथ और नमस्कार। ये दोष उनको लगते हैं तो वो नमोक्त करना ही संभलते भी तो चाहिए। है। वो अपना पश्चाताप भी तो करते हैं, प्रतिक्रमण कहने का करके, मतलब है कि समाई भावलिंगी करके। साधुओं में ऐसे होते हैं, जो भावलिंगी साधु होते हैं उनमें हाँ। ये दोष लग जाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। बिल्कुल यही बात है कि भावलिंगी, ये तो भावलिंगी साधुओं के कथन है, और उसमें भावलिंगी में भी एक आध दोष लग जाता है, तो इसकी कथन है ये। तो आप इसका अर्थ पढ़िए विजय दीदी, इसका अर्थ हाँ, पढ़ के। यहाँ तो अपन एक सामान्य जो जैसे सरिता जी ने पूछा भाई बच्चों को क्या, तो उस हिसाब से मैंने पूछा ये क्वेश्चन कि भाई साधारण लेमेन जो है बच्चों को जैसे मतलब होता है कि कुछ चीज लग जाती है फिर उनको, तो मतलब उसको समझने के लिए बात है। भावलिंगी साधु की तो बात ही अलग है। द्रव्यलिंगी साधुओं में भी जैसे हम कुदेव का पोषण अगर कर रहे हैं, तो मतलब हमको अगर इस तरह अभी के मैंने बताया तो है ना इसके बारे में, अपने उनसे हाँ, बच्चों तो से बस हम वही ये कह वो सकते चर्चा हैं। वही खत्म, मतलब हो गई वो बात। मेरा वही है हाँ, कि हाँ, 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 हाँ। मतलब जैसे ये तो कि भावलिंगी की तो अपन सभी जानते हैं, वो तो एक चीज ही बहुत ऊंची बात है जैसे मतलब। हाँ हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। हाँ, वो तो बहुत ऊंची भाई बात है। भाई महाराज नहीं, जैसे ना बात लैपटॉप ये है, अभी फोन भावलिंगी वगैरह साधु रखते अभी हैं, है तो वर्तमान उनको में, देख करके पंचम काल बच्चे में लोग भी बोल देते हैं रहेंगे। ना। ऐसा नहीं सोचें कि देखो भावलिंगी साधु ये नहीं विषय तो रहेंगे। अभी हमारे हो जो गए, इसमें वर्तमान में श्रमण बोल हैं, सकते हैं। उनमें भी भावलिंगी ही होंगे अधिकांश। हम ऐसा नहीं बोल सकते द्रव्यलिंगी हो, दोनों हो सकते हैं, लेकिन हम ये मान के हाँ, चलें कि ये द्रव्यलिंगी है। हम ऐसा नहीं मानना चाहिए कि सब द्रव्यलिंगी है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल क्योंकि नहीं मानना भाई। हाँ, नहीं दोनों इससे हो हमारी सकते हैं, वो ठीक है। पढ़ेंगे तो हमारा स्वाध्याय भी कमजोर होगा, हमारी हाँ, मान्यताएं भी कमजोर हो जाएगी। नहीं हम फिर ऐसा तो बहुत बिल्कुल मानना ही नहीं हो है। जाएंगे, मतलब एक मीन मेघ निकालने वाले हो जाएंगे। उसमें नुकसान हमारा ही होगा। इसलिए हम लोगों को अभी मोटी मोटी बातों पर ही ध्यान देके हमें अपना चरित्र को ऊपर बढ़ाना चाहिए। इनमें जो जो कमी दिखती है किसी में, तो उस कमी को हम नहीं लावे, हमको वैसा देखना चाहिए। ये तो बच्चे लोग कई बार नहीं महाराज के पास में फोन लैपटॉप ये सब देख लेते हैं, तो बोलते हैं बच्चे लोग कि महाराज बोलते हैं ठीक परिग्रह है। नहीं रखते हैं, आजकल तो क्यों रख पंचम रखे। काल की आवश्यकता के अनुसार से बहुत से साधु धर्म का ही उपकार कर रहे हैं। अब ये हम लोग का सोचने का विषय, मैं तो इससे सहमत नहीं। वो रखते हैं तो ठीक है। अब एकदम वैसी व्याख्या करेंगे कि भाई परिग्रह से एकदम ही रहित हो, सिर्फ पीछी कमंडल और स्वास्थ्य शास्त्र रख के चले, तो आज के दिन में इक्का दुक्का साधु मिलेंगे, तब फिर हमारी साधु की मान्यता ही खंडित हो जाएगी। और साधु में एक और खासियत होती है, साधु में वो कब अपना प्रत्याख्यान करके प्रायश्चित करके अपना सुधार कर लेता है, उसमें तो पूरी संभावनाएं मौजूद हैं। हम तो पुष्प डाल और उनका वारिसेण का देखते हैं कि 12 साल तक वे उसमें मोह में आसक्त रहे, तो बोल सकते हैं कि स्त्री के मोह में रहेंगे तो इसका मतलब परिग्रह ही रहे। सिद्धांत के हिसाब से तो परिग्रह ही रहे, उनका परिग्रह पूरा तो निर्मूल नहीं हुआ। लेकिन फिर भी वो देखिए एक क्षण में कैसे बोध को प्राप्त हो गया और अपना सुधार कर लिए। तो उनमें तो संभावनाएं पूरी हैं, और हम इन संभावनाओं में हम उलझ के रहेंगे, तो अगर दूसरों की तरफ उंगली देखेंगे ज्यादा, तो हमारी श्रद्धा में बहुत दोष आने लगेगा, कमजोर होने लगेगी। लोग बोलते हैं ना कि अरे हम तो आजकल साधु पर विश्वास ही उठ गया। आजकल ये लाइन बहुत कॉमन हो गई है, व्रतियों पर से विश्वास ही उठ गया उनको देख। तो बस अब हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उनकी गलतियों को नजर आती है तो हम एकांत में उद्बोधन देते हैं, और नहीं तो हम अपना उसमें से उन गलतियों को हम नहीं दोहराएं। मकसद वही होना चाहिए, तब तो हम चारित्र में कुछ अपना सुधार कर पाएंगे। नहीं तो हमारा चारित्र तो दूर है, हमारा सम्यक दर्शन में भी पक्का हम नहीं हो पाएंगे, फिर हमारी आस्था ढुलमुल होती रहेगी। इसको पढ़ ले भाई साहब, मैं पढ़ रही हूँ ये वाला पुलाक बकुश कुशील निर्ग्रंथ और स्नातक, ये 5 निर्ग्रंथ के भेद बताए, उसके बारे में पढ़ लेती हूँ। जिनका मन उत्तर गुणों की भावना से रहित है, जो कहीं पर और कदाचित व्रतों में भी परिपूर्णता को नहीं प्राप्त होते
किसी बड़ी बात लिख दी। उत्तर गुण जो 84 लाख गुण होते हैं, यहाँ तो पूरे 84 लाख गुण को ही गौण कर दिया, खाली मूल गुण जो 28 होते हैं उसमें भी दोष लगाने वाला बोल दिया। रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बकुश कहलाते हैं। यहाँ पर बकुश शब्द शबल यानी चित्र विचित्र शब्द का पर्यायवाची है। कुशील भी दो प्रकार के, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। जो परिग्रह से घिरे हैं, जो मूल और उत्तर गुणों में परिपूर्ण है, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे है प्रतिसेवना कुशील। और जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संज्वलन कषाय के अधीन है, वे है कषाय कुशील। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा अप्रकट रहती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय अप्रकट हो और जो अंतर्मुहूर्त के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त कर सकते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। जिन्होंने 4 घातिया कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकार के केवल ही स्नातक कहलाते हैं। ये पांचों ही क्या है? निर्ग्रंथ होते हैं। इनमें चारित्र रूप परिणामों की न्यूनाधिकता के कारण भेद होने पर भी नैगम और संग्रह आदि नयों की अपेक्षा ये सब कौन है? निर्ग्रंथ ही कहलाते हैं। इस प्रकार सर्वार सिद्धि से पढ़ा है भाई साहब मैंने। चलिए अब आगे पढ़ना है क्या? अब समय हो गया मेरे ख्याल, समय हो गया। हाँ समय तो, यानी ये सब चतुर्थ काल के ही है कृष्णा जी, ये सब कोलार बकुश ये वेद अनादि से चले ही आ रहे हैं। तत्वार सूत्र लिखा जब भी ऐसा लिखने में आया ही होगा ना। मत मानिए, पंचम काल में ऐसे साधु रहेंगे, सिर्फ इसमें आपके मान के चलेंगे कि 7वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जाएंगे, बस वो तो जाएंगे नहीं, ये तो से नियम है, तो सिद्धांत है। आज तो नहीं जाएंगे, आज तो ऊपर नहीं और चलेंगे। 7वें गुण स्थान का भी पहला जो पाया है स्वय स्थान वाला वो छुएंगे। हाँ स्वय स्थान ही रहेंगे, लेकिन सातिश्य वाला नहीं छुएंगे, स्वय स्थान वाला पाया ही छुएंगे। कुंद कुंद स्वामी, खुद उमा स्वामी, इसके पहले और भी इतने जो बड़े हमारे बड़े अपने आचार्य नहीं जाएंगे आज, क्योंकि सैनन की कमी है, उनकी कमी नहीं है, सैनन की कमी है। होने के ये कारण, हाँ द्रव्य क्षेत्र काल का के कारण ही वो सातिशय में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल का वो है, चलिए सैनन की कमी है। हाँ इसलिए जिनवानी स्तुति कौन कर रहा है? मैं करूं? आप करिए ना। करें? वीर हिमाचल तैनिक सी गुरु गौतम के मुख कुंड ढरी है, मोहे महाचल भेद चली जग की जड़ता तप दूर करी है, ज्ञान पयो निधि माहिरली बहु भंग तरंगन सो चूरी है, सासुची सारद गंग नदी प्रति में अंजूरी कर शीस धरी है, या जग मंदिर में अनिवार अज्ञान मंदिर छायो अति भारी, सृजने की ध्वनि दीप शिखा समझो नहीं होते प्रकाशन वारी, तो किस भांति पधारत पाती कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहे धनु है जिन बहन बड़े उपकारी, वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं, ये जिन वाणी भारती तो जब जो तेरा शरण दिया सो पावे सुख चैन, देव जो अरहंत को गुरु से हो निर्गण, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनवानी माता की जय, द्वार संगवानी की जय, नमोकार मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र, सभी को सादर प्रणाम। सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र।